ये हम प्रूव करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स आर यूनिक। वो यूनिक होता है, हम कहते हैं नहीं जी यूनिक नहीं, हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। इसके दो डिवाइस, एक ए बी का सुबह डिवाइज़र हमने देखा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो सी था, शाम को देखा वो डी था। तो चलें जी, हम सुबह वाली बात पहले ले लेते हैं, केस फर्स्ट कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हम करते हैं जी इफ़ जो C है, इफ़ C इज़ GCD, अगर C GCD है देयरफॉर वो D क्या हो जाएगा, D इज़ CD। देखें ना, हमारे पास अगर एक नंबर 8 है और एक नंबर 12 है, मैं इसके डिवाइजर्स लिखता हूँ। 1 8 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड और 8 8 को। यहाँ पर 1 12 को डिवाइड करता है, 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। ठीक है, अब इसमें डिवाइजर्स कॉमन कौन से हैं, ये कॉमन हो गए दोनों, 2 2 भी कॉमन हो गए, 4 4 भी कॉमन हो गए। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, वो 4 है। अगर ये GCD है तो बाकी क्या हो जाएंगे, वो CDs हो जाएंगे, कॉमन डिवाइसेस हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, वो CDs हो जाएंगे। अब आप देखें 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को 1 डिवाइड कर रहा है, तो जो GCD होता है उसको CD क्या करता है, उसको CD डिवाइड, जो कॉमन डिवाइज़र होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करता है। देयरफॉर D डिवाइड्स C। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड। तो वो क्या है जी, केस सेकंड में हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये वाली बात दुरुस्त कि A और B का जो GCD है वो क्या है, वो D है जी, वो D है। क्या मतलब हुआ इसका कि इफ़ D जो है इज़ GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। अच्छा जी, जो ये है ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है GD, ये D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जैसे यहाँ पे 4 है। अगर ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो बाकी कॉमन डिवाइज़र हो गए। ठीक है, C डिवाइज़र तो है, तो इसका मतलब है देयरफॉर जो C है C इज़ CD। ठीक है, C क्या है, वो CD हो जाएगा, कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। तो ये तो जो कॉमन डिवाइज़र होता है वो तो इस डिवाइज़र को डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को। ठीक है, C जो है वो D को डिवाइड करेगा, ये 2 आ गया। ठीक है, अब एक बात देखिए, एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे वही नंबर इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यानी ये तो पॉसिबल उसी वक्त हो सकता है कि 3 3 को डिवाइड कर सकता है, या फिर 3 -3 को डिवाइड कर सकता है, 3 + 3 को डिवाइड करता है। अब इस +3 को इधर ले आए तो ये 3 3 को डिवाइड, अगर या फिर ये हो सकता है कि 3 जो है वो -3 को डिवाइड करे। ठीक है, हम 3 3 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 हम इधर ले आए तो ये 3 को डिवाइड, ये C है तो ये D है, अब ये D है तो C है। इट्स मीन देयरफॉर C और D जो है वो इक्वल हो गए। लेकिन इक्वल कैसे हुए, प्लस माइनस में इक्वल हुए। लेकिन चूंकि हमें पता है कि C भी ग्रेटर देन 0 है और D भी ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर C इज इक्वल टू D। ओके।